फ्रेंड्स, कर्ण फैंस का कहना है कि जो अर्जुन मात्र कुछ लुटेरों से हारकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं, वहीं अर्जुन विराट युद्ध में अकेले सभी कौरव योद्धाओं को भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और भगवान कर्ण समेत कैसे हरा देते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। क्या आपको लगता है कि तीनों परशुराम शिष्य भीष्म, द्रोण और कर्ण एक छक्के से युद्ध करेंगे और वो भी उस छक्के से युद्ध में परास्त हो जाएंगे? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म ने शिखंडी के ऊपर बाण नहीं चलाए थे, तो फिर विराट युद्ध में भीष्म ने कैसे नपुंसक बृहनलला से युद्ध कर लिया? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। क्या हस्तिनापुर इतना गरीब राज्य था जिसे मत्स्य देश की गायों को चुराने की आवश्यकता पड़ गई? कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान मत्स्य देश को जीत लिया था। यदि वे आदेश देते तो क्या मत्स्य नरेश उनको अपनी गाय नहीं देते? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। विराट युद्ध के दौरान अर्जुन कहते हैं कि गांडीव उनके पास 65 वर्षों से था और अभिमन्यु का जन्म अर्जुन को गांडीव प्राप्त होने से पहले ही हो गया था। तो क्या अभिमन्यु कुरुक्षेत्र युद्ध के समय 70 वर्ष के थे? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। जो महारथी विराट युद्ध में थे, उन्हीं महारथियों को कुरुक्षेत्र युद्ध में मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर कैसे विराट युद्ध में अर्जुन ने उन्हीं महारथियों को मात्र आधे दिन में ही हरा दिया था? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। अर्जुन ने विराट युद्ध में कर्ण को मारा क्यों नहीं, या दुर्योधन को बंदी क्यों नहीं बना लिया, जिससे विराट के साथ साथ कुरुक्षेत्र का युद्ध भी टल जाता है? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। क्या सम्मोहन अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा या कर्ण कोई भी योद्धा काट नहीं पाया, जबकि कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य इसी सम्मोहन अस्त्र को काट देते हैं? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। विराट युद्ध के समय कर्ण के पास इंद्र की वासवी शक्ति थी, फिर कर्ण ने अर्जुन के ऊपर इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। जिस भीष्म ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं लड़ने दिया था, उन्हीं भीष्म ने विराट युद्ध में कर्ण को कैसे लड़ने दिया? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्हीं भीष्म और द्रोण के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए अर्जुन को गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर विराट युद्ध में वही अर्जुन बिना गीता ज्ञान के कैसे शस्त्र उठा लेते हैं? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। जिन योद्धाओं को देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, उनसे लड़ने के लिए विराट नरेश ने अपने पुत्र उत्तर को भेज दिया। क्या इसका कोई अर्थ सामने आता है? इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। हॉकिंस और वासवन जैसे अंग्रेज रिसर्चर्स ये कहते हैं कि विराट युद्ध एक इंटरपोलेशन है, जो महाभारत में अर्जुन और इंद्र की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए बाद में जोड़ा गया है। साथ ही महाभारत के अन्य किताब जैसे कुमार व्यास महाभारत, जैमिनी महाभारत और देवदत्त पटनायक की जय महाभारत में भी विराट पर्व का कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है।